आनंद सर जो हैं उनको गिरफ्तार कर लेना ये भी तो जायज़ नहीं है ना। किसको? यही तो उनके स्टूडेंट कह रहे हैं कि खान सर ने एक आरोप लगाया, आनंद सर को जेल में डाल दिया, जो उनके बगल में कोचिंग है। फैक्ट्स पे डिपेंड करता है ना। अब जो मैं अंदाज़ा लगा पा रहा हूँ उससे तो यही हो सकता है कि जो इनके आरोप होंगे और उनमें जो सच्चाई होगी इतनी ज़्यादा होगी, इतने ज़्यादा सबूत होंगे कि पुलिस को बचने का रास्ता नहीं मिला, तब उन्होंने मजबूरी में उन्हें अरेस्ट किया। इनके खिलाफ़ अगर सबूत भी नहीं होंगे तब भी इनके खिलाफ़ कार्रवाई करेंगे। ऐसा मैंने SC ST और मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बौद्ध और OBCs के साथ रोज़ होते हुए देखता हूँ मैं केसेस में। वहाँ मजबूरी में किया जाता है कि भाई इतने ज़्यादा सबूत हैं, अब क्या करें, फंसी जाएंगे, अदालत चले गए तब फंस जाएंगे, चलो मजबूरी में बनता तो ज़्यादा मुकदमा है, कम करके लगा दें। ऐसा मैं इस केस के फैक्ट्स मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है ना, मैं इस प्रकार के बहुत बड़ी संख्या में केसेस करता हूँ, तो मुझे यही मेरा एक्सपीरियंस है। अब वहाँ बिना किसी सबूत के भी ये मौका तलाश किया जाता है कि झूठा इल्ज़ाम लगा के ही कैसे बंद कर दिया जाए, ये दोनों में फ़र्क होगा। तो एप्पल और जो ऑरेंजेस है ना, उनको एक तरीके से नहीं बराबर में नहीं तोला जा सकता, दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। एक आखिरी सवाल, खान सर के कोचिंग को बंद करने के बाद, सील करने के बाद और अस्पताल को भी बंद करने के बाद जोरों शोरों से चल रही है, अगर ऐसा होता है या फिर वो जेल चले जाते हैं तो क्या लाखों करोड़ों जो गरीब बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके पेट पे लात मारा जाएगा, उनकी ज़िंदगी से खेला जाएगा? ये तो आप बढ़िया मौका बता रहे हो BJP और RSS के लिए। कितने लोग अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पास नहीं कर पाएंगे अगर खान साहब का ये ऑफिस बंद हो जाएगा? बहुत सारे ना, लाखों की संख्या में। इससे बढ़िया मन मांगी मुराद RSS और BJP को क्या मिल सकती है? कितने लोगों का सस्ते पैसे में इलाज नहीं हो पाएगा, ताकि वो अपना घर बार बेच के बड़े जो उन्होंने हॉस्पिटल बना रखे हैं RSS और BJP के लोगों ने प्राइवेट, उसमें जाएंगे तो उनकी इनकम कितनी बढ़ेगी? उनकी तो मनमांगी मुराद है ना। अच्छा काम RSS और BJP के लिए जहर है। अच्छी शिक्षा सस्ते दामों पे, यार ये तो बड़ा जुल्म कर रहे हो आप RSS और BJP के लोगों पे। इतना बड़ा जुल्म कब तक सहेंगे वो? अच्छी हॉस्पिटल सस्ते दामों पे? नहीं 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 नहीं। हमारे जो इतने सारे जो डॉक्टर्स हमने जो RSS और BJP के बनाए हैं, जो 1 रुपये का काम 1000 रुपये में करते हैं, उनका क्या होगा हमारे बेचारे डॉक्टर्स का? वो अस्पताल तो बंद ही रहेंगे फिर, ये नहीं होने देंगे हम। ये है RSS की मानसिकता। इस मानसिकता को टैकल कैसे करना है, ये हमारे लोगों को सीखना पड़ेगा। उसी के लिए मैंने कहा ना, सुरक्षा कवच जो है ना कानूनी, वो बनाना सबसे पहला काम होता है। हमारे सभी टैलेंटेड लोगों को, हमारे सभी बिजनेसमैन को ये RSS और BJP की से हिफाजत करने के लिए SC ST OBC मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बौद्ध को मैं ये हमेशा पहली सलाह ये देता हूँ, अपने सारे एंटरप्रेन्योर्स को, सारे बिजनेसमैन को, सारे प्रोफेशनल्स को, सारे इंटेलेक्चुअल्स को। खान सर ने गलती तो नहीं की कि ज़रूरत से ज़्यादा बोल दिया उन्होंने, अपने फील्ड्स को छोड़कर दूसरे पे अटैक करने लगे, कि इसकी सज़ा तो नहीं भुगत? शिक्षक का काम है बच्चों को हर प्रकार की शिक्षा, कोई वो नहीं है जो एक कोर्स है वो पढ़ाना। अच्छी शिक्षा वो है जो स्टूडेंट्स का माइंडसेट बनाना, खुला दिमाग बनाना। और मेरे ख्याल से शायद, क्योंकि मैंने तो इनकी ज़्यादा जो कोर्सेज़ वगैरह देखे नहीं हैं, जैसा मैं लोगों से सुना है अभी कुछ दिनों में, तो वो एक दिमाग खोलने की, ज्योमेट्रिकली सोचने की, सीधी लाइन में नहीं, सब तरफ, तो वो एक शायद ऐसा उसकी कुछ ये सब बातें करके वो स्टूडेंट्स का माइंड खोलते हैं कि अपना माइंड साइंटिफिक रखो, हर तरफ आंखें चौकन्नी रखो। ये नहीं कि एक जो नैरेटिव बन गया है उसी को मान के चलो। ये सबसे अच्छी ट्रेनिंग होती है किसी भी सीखने वाले व्यक्ति के लिए, कि वो किसी भी माध्यम से सिखाया जाए उसको एनालिटिकल होना चाहिए, हर चीज़ को की एनालिसिस करनी चाहिए। अगर ये उनका टेक्निक है तो इसीलिए शायद उनकी सफलता भी होगी। इस बात पे जो है तमाम लोग अपनी अपनी राय तो दे ही रहे हैं, लेकिन लोगों के अंदर एक डर सा बैठा हुआ है कि भाई कब वो अरेस्ट हो जाएंगे। ये एक हाइप बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। चोरी करके अरेस्ट होंगे क्या? डकैती डाल के अरेस्ट? कह भी रहे कि भाई साजिश किया जा रहा है मेरे खिलाफ। खान सर ने बयान, मैं खुद ही कह रहा हूँ, ये तो वो एक अच्छा काम करते हुए, अगर उस अच्छे काम करते हुए जेल में जाते हैं तो ये तो उनके जो फेदर्स, उनके जो टोपी है उसमें एक और फेदर होगा ना, अच्छी बात है, डरना थोड़ी है। अगर हम डर जाएं, जैसे अब मैं अपना एग्जांपल दूं, तो कितने लोग जो बेगुनाह हैं वो जेलों में होंगे अब। तो मेरे ऊपर इतना अटैक हुआ, सब बोला कि आप ये दिल्ली दंगों के केसेस छोड़ दो, तो नहीं तो आप अमित शाह जी आपको मरवा देंगे। तो रिकॉर्डेड है वर्जन, जो उन्हीं के जो कैमरामैन आए थे, इसीलिए तो वो वीडियोग्राफी उसकी भी नहीं मिल रही मुझे। तो अदालत ने तो खैर ऑर्डर कर रखा है। तो बात क्या है
ये डराने का ही तो काम होता है। ये अच्छा काम मत करो आप बाबा साहब के संविधान के तहत जाके जो बेगुनाह हैं उनको बचाओ मत, और जो गुनाहगार हैं उनको सज़ा मत दिलवाओ, तब हम आपको छोड़ देंगे, आपको ज़ाती तौर पे छोड़ देंगे। अगर ऐसा कोई व्यक्ति अपना काम सच्चाई और ईमानदारी का छोड़ देता है तो वो देश का सच्चा सिपाही नहीं है। इनको जेल भेजें या कुछ भी करें, इनको अपना काम जारी रखना चाहिए। अच्छे लोग इनके साथ खड़े रहेंगे, इसके लिए ये निश्चिंत रहें, चिंता की कोई बात नहीं, अच्छे लोग आएंगे, इनको बचाएंगे। अच्छे लोग से तो बातचीत भी हो रही है क्या? सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचा साहब क्या वाकई में खान सर का जो है केस लड़ेंगे या उनके लिए तैयार है? मैं देखिए, मैं क्योंकि वकील हूँ ना, तो कोई हम सॉलिसिट नहीं कर सकते, मतलब केस के लिए इनविटेशन नहीं दे सकते, लेकिन हर वो व्यक्ति जो कि भारत के संविधान को बचाने के लिए, शिक्षा का, जो संविधान को दूर दूर तक पहुंचाने का, ईमानदारी से देश के युवाओं की रक्षा करने का, इंसाफ, बराबरी, बंधुता के लिए काम कर रहा है, उसके लिए मेरे ऑफिस के दरवाजे 24 घंटे खुले हुए हैं। और हम लोग इफ़ेक्टिव लोग हैं, जो बोलते हैं वो करते भी हैं। नहीं तो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं, टच नहीं कर सकता कोई उन्हें, पूरी आरएसएस और बीजेपी मिलके, क्योंकि हम उनको ईमानदारी से काम करके, प्रोफेशनली काम करके हिफाजत में रखते हैं। दर्जनों एग्जाम्पल्स हैं, आपकी नज़रों में भी बहुत सारे हैं, जो बहुत सारे आज एमपी वगैरह भी बन के घूम रहे हैं। उनको सबको हमने पूरी आरएसएस और बीजेपी की सारी ताकत लगाने के बावजूद भी अच्छी सलाह भी दी और अच्छी हिफाजत भी की।